नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो गया है। मोदी 3.0 ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाली थी। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार 3 गुना गति के साथ काम करेगी। आइए एक नजर डालते हैं बीते 12 महीनों में मोदी सरकार के 12 महत्वपूर्ण फैसलों पर। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य। मोदी 3.0 ने 10 जून 2024 को पहली कैबिनेट मीटिंग में जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत साल 2015-16 में की थी। इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों को पक्का मकान दिया जाता है। देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून। मोदी 3.0 ने 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया। 3 नए कानूनों के जरिए देशवासियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया गया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए गए वरिष्ठ नागरिक। 11 सितंबर 2024 को मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए इसमें 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात, इसमें सभी इनकम वर्ग के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी। मोदी 3.0 कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी थी। इससे 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिलों के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। शुक्र ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को शुक्र ऑर्बिटर मिशन यानी वीओएम के विकास को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल के अलावा शुक्र की खोज और अध्ययन करना है। भारतीय युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना। मोदी 3.0 के दौरान पीएम इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। इस योजना की घोषणा 2024 के बजट में ही की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 सालों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। मोदी 3.0 ने 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए बीमा सखी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 9 दिसंबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। प्रत्येक बीमा सखी को पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल में 6,000 रुपए और तीसरे साल में 5,000 रुपए की मासिक राशि इस योजना के तहत मिलती है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ाए कदम। मोदी 3.0 कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दी थी, जो कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 17 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया गया। टैक्स फ्री की गई 12 लाख रुपए तक की इनकम। मोदी 3.0 ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए आम बजट में इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया था। इस फैसले से मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बहुत फायदा होगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लागू किया। मोदी 3.0 ने अप्रैल के पहले हफ्ते में वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को अधिसूचना जारी करके यह कानून देश भर में लागू कर दिया गया। इससे खास तौर पर पिछड़े और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा।
देश में जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का फैसला। मोदी 3.0 ने 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया। जातिगत जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी।